जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से। तो अभी सुबह की 8 बजने को है। तो आज मैंने सोचा सुबह सुबह एक छोटा सा व्लॉग बना लें। व्लॉग कहें चाहे वीडियो कहें इसको। और मैंने ना कुछ कुछ बातें लिख के भी रखी हैं। ये शायद साफ दिख नहीं रहा है। ये सब अनीसा रांगड़ की माँ के बोल वचन है। तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया में इतना कुछ बोलना मतलब हो सकता है कुछ शब्द अगर मिस्टेक भी हो गई तो वो हमारे लिए ही घातक होता है। इसलिए मैंने कुछ उनकी वीडियो पहले सुनी नहीं थी, लेकिन अब मैंने बहुत गौर से उनकी वीडियो को सुना कल। तो उसमें मुझे कुछ कुछ बातें ना बहुत चुभी हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं हद से ज़्यादा। तो मुझे लगा मैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं भी कहूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मैंने सही कहा या गलत कहा। और नकारात्मक सोच वाले मेरी ब्लॉग से बिल्कुल दूर रहें। तो चलो चलते हैं आगे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें ना सब कुछ पता है और हमने हर किसी की मतलब डिटेल निकाल के अपने पास लिख के रखी है। और कुछ कुछ तो पुलिस चौकी में भी दे दी है कि किसकी बीवियाँ कैसे कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, रिस्क केस में ये वो बहुत कुछ बोला। तो मैं उनसे उनके इन सवाल का जवाब या इस बात का जवाब इस तरीके से देना चाहती हूँ अनीसा रांगड़ की माँ को। अगर तुमने हर किसी की डिटेल निकाल के रखी है तो वो पहले तो वो तुम्हारा हक नहीं है कि तुम किसी के दूसरे के बारे में ऐसे मतलब गलत डिटेल निकाल के रखो। ठीक है, ट्रोल पे वीडियो बनती है, हम भी बनाते हैं, हर कोई बनाता है, बहुत लोग बनाते हैं ट्रोल पे वीडियो। लेकिन इस तरह के ट्रोल मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। जैसे ठीक है, किसी को अगर मोटिवेशन करना है, किसी को सपोर्ट करना है या किसी को कुछ समझाना है या किसी कोई बात बुरी लग रही है तुम वो बोल सकते हो। लेकिन इसमें तुमने डायरेक्ट कहा कि वो ऋषिकेश में गंदा काम करती हैं और मैंने उनका सबका डिटेल रखा हुआ है और कुछ कुछ चौकी में भी दे रखा। तो सबसे पहले आप ये बताइए आपने कौन से पुलिस चौकी में उनका नाम दर्ज करवा रखा है। आपको ये पब्लिक के सामने उजागर करना पड़ेगा या फिर आप पब्लिक को उस पुलिस चौकी में लेके जाएं और उनकी डिटेल दिखाएं। क्योंकि और या फिर आपने जिन जिन की डिटेल अभी निकाल के रखी हैं उसे भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाएं और सबके सामने रखें। क्योंकि आपकी ना इस बात से मुझे लगता है कई घरों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कोई किसी इंसान की मानसिकता क्या होती है कि छोटी सी बात में भी शक करना होता है या छोटी सी बात में भी लड़ना होता है। लोग घर से बाहर हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ फतूर बैठ गया अपने घर वालों के प्रति तो आप क्या करोगे? उनका घर क्या बचा पाओगे आप? आपको नहीं पता। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना मेरी आंखों देखी हैं, इसलिए मैं उन्हें आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। बहुत फतूर लोगों के दिमाग में बैठता है। और आदमी कोई लोग जैसे पीते वीते हैं तो कोई आदमी तो बहुत सही रहते हैं सेंस में, लेकिन कोई बिल्कुल आउट ऑफ सेंस होते हैं। तो उन्हें मतलब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बनाने का मौका चाहिए होता है। अगर कुछ पंगे वगैरह हो गए किसी के घर में, घर टूटने की कगार पे आया, तो क्या तुम इसमें मदद करोगे उनकी कि मैंने गलती से कहा था या मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया? तो आपको इस बात का जवाब जरूर देना होगा या उस पुलिस चौकी का नाम जरूर बताना होगा या उन लोगों के नाम जरूर बताने होंगे जिनका आपने लिख के रखा है पूरा एड्रेस प्रूफ। और उन्होंने एक दूसरी बात क्या कही थी कि तुम्हारी बेटियों को मुजफ्फरनगर वाले भगा के ले गए, तुम्हारी बेटियां इस केस में गंदे काम करती है। जो कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा। ये अपशब्द का प्रयोग मुजफ्फरनगर वाले कौन भगा के ले गए, क्या तुम बता सकते हो? किस किस की बेटियों को भगा के ले गए? वहाँ पे सिर्फ होटल कर्मचारियों की बेटियां थोड़ी हैं। अब बाहर तो पब्लिक काम करती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में इतनी रोजगार की सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे पालेंगे लोग? और अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं तो क्यों उन्होंने फैसिलिटी ना दें? वो लोग क्या घर पे बिठा के रखेंगे? अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्वास्थ्य विभाग सेवाएं हर किसी को चाहिए होती हैं घर गांव में, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है और वो इनकम के लिए और बाहर जाते हैं। अगर वो बाहर ना जाए इनकम के लिए तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। वो लोग जो पैसा वहाँ से लाते हैं ना, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा सही होती है। कोई शौक से थोड़ी जाता। अगर वो बर्तन धो रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं XYZ, लेकिन अपनी मेहनत का पैसा है, किसी से मांग के या चोरी करके नहीं लाते। वो मेहनत करने के लिए बाहर जाते हैं और लाते हैं परिवार के लिए ही।
ताकि अपने घर परिवार की थोड़ा सा मदद हो सके, उनको अच्छा रहन सहन मिल सके। घर पे बैठ के क्या करेगा इंसान, क्योंकि आजकल ना खेती बाड़ी में कुछ रह नहीं गया इतना ज़्यादा कि जो पहले की तरह था, खेती बाड़ी करते थे उसी से घर परिवार चलता था। आपने बहुत गलत शब्द यूज किए हैं जिन्हें कि मतलब मैं तो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं ना, मैं सिर्फ पढ़ तो रही हूँ लेकिन नहीं लग रहा कि मुंह से बाहर उन शब्दों को निकालूं। आपने तीसरी बात कही है, लोक गायक जो केशर पवार हैं उन्हें भी आपने अपशब्दों की बहुत ज़्यादा बौछार की है, और उन्हें बौछार तो की है, वो उसका जवाब तो खैर दे रहे हैं आपको अपने तरीके से, लेकिन उनकी बीवी के लिए जो आपने बोला है सबसे गंदा वर्ड और डायरेक्टली कि चमियाला में वो बहुत गंदा काम करती हैं। क्या आपने उन्हें देखा है गंदा काम करते हुए? जब आपने देखा तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आपने उनसे क्या जानने की कोशिश नहीं की गंदा काम करने का रीज़न क्या है उनका? अगर कर रहे हैं इतनी बड़ी सोशल मीडिया में ऐसे किसी को डायरेक्टली अगर ट्रोल करोगे और इतने घटिया तरीके से, तो क्या आपको लगता है वो आपको माफ़ कर पाएगा कभी भी? मुश्किल है। क्या केसर पवार, क्या उनकी वाइफ, मुझे नहीं लगता। और इतने गंदे शब्द यूज करने के बाद आप सोशल मीडिया में ऐसे माफ़ी मांग रहे हो जैसे आप कोई व्लॉग बना रहे हो। ये कोई तरीका नहीं होता माफ़ी मांगने का। माफ़ी इतनी बड़ी बात बोल के आपको तो हर किसी मीडिया कर्मी के सामने होना चाहिए था, पब्लिक के सामने होना चाहिए था, स्टेटमेंट साइन करने थे आपको कि आज के बाद ये गलती नहीं होगी, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। और किस कारण हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ अति ज़्यादा अपनी बेटी के प्रति आपको ना प्यार जो बोलते हैं, आपको मतलब ये गुस्सा आया कि जब से आपकी बेटी की सगाई हुई थी तो सोशल मीडिया में जैसे ही उसकी सगाई की पोस्ट वायरल हुई तो उसके बाद लोगों ने मीम्स बनाने स्टार्ट किए। लोगों ने भी कुछ कुछ गलत किया, ये मैं नहीं कहूँगी कि लोगों ने सही किया। आपका गुस्सा भी जायज़ है, बेटी बेटे के प्रति हर किसी माँ बाप का शायद ऐसा गुस्सा रहता है अगर कोई उन्हें उल्टे तरीके से कुछ बोले या कुछ ऐसा उल्टे ट्रोल करे। केसर पवार के साथ क्या निसरांगड़ थी, तो अगर उनके साथ वो थी तो क्या उन्हीं के साथ उन्हें शादी करनी चाहिए थी? नहीं, लोग कैरियर सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, हर किसी के बच्चे जाते हैं, हमारे भी जाते हैं। तो ऑफिस में या जो कंपनी होती है वहाँ पे तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ एक साथ पार्ट टाइम जॉब करती हैं। कुछ भी काम हो, एक सिर्फ गाने से मतलब नहीं, काम करने के लिए तो हर किसी प्लेटफॉर्म में तुम्हें सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स या बॉयज़ बॉयज़ नहीं मिलेंगे, या मैरिड वाले नहीं मिलेंगे, अनमैरिड वाले ही नहीं मिलेंगे। हर किसी को एक साथ मिलकर काम करना होता है। तो इन लोगों ने ये गलत कहा। केसर पवार जी अब एक फैमिली वाले हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी है, तो अनिसा रांगड़ को घसीटने की क्या ज़रूरत थी? इसमें साथ काम करे थे ठीक है, उसके बाद वो अपना कैरियर भी तो सेट करना था अनिसा रांगड़ ने। वो लड़की है, शादी वादी करनी थी उनकी, लड़की हो चाहे लड़का हो, शादी तो हर किसी को करनी होती है। वहाँ पे तुम्हें गुस्सा आया कि बेटी के लिए ऐसा बोला, वो जायज़ था, तुम्हारा गुस्सा जायज़ था, मैं मानती हूँ, माँ का दिल है। लेकिन जो अपशब्दों की बौछार तुमने की है वो थोड़ा सोच समझ के अगर करते तो आज ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता। तो आपके इन गलती के कारण आपकी बेटी को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है सोशल मीडिया के सामने, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। और आपके साथ साथ ना आपके हस्बैंड भी पीछे से कुछ बोल रहे हैं। कम से कम दोनों में से एक तो समझदारी का काम करते, एक चुप होता है या एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते या कुछ। तो आप उन्हें बोल रही हैं तुम चुप रहो, मैं बोलती हूँ। सोशल मीडिया में ये कोई तरीका नहीं है, या तो आप उन्हें पहले बोलते तुम बीच में कुछ मत बोलना, या उनकी जो बातें हैं वो भी अगर सुनाई ना देती तब भी चलता। लेकिन कहीं ना तुमने बहुत गलत बहुत गलत बोला है। देखो, हर कोई काम करता है, किसके लिए करेगा? अगर तुम्हारी बेटी ने भी काम किया तो किसके लिए किया? पैसों के लिए तो किया। हर किसी को पैसे कमाने की नीड होती है, क्योंकि कैरियर अच्छे से सेट करना होता है अपना, अपने बच्चों का, अपने बीवी का, अपने परिवार का। उसके लिए अगर तुम किसी को इस तरीके से, इतने गंदे तरीके से अगर अभद्रता से बात करते हो, अभद्रता वाली बात करते हो, तो ये गलत बात है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि आपने, वैसे तो आपको कोई हक नहीं किसी को इतना घटिया बोलने का, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि आप सही हो और आपने कोई गलत नहीं किया है, तो आपको उन लोगों के नाम बिल्कुल पब्लिक के सामने उजागर करने चाहिए जिनकी आपने लिस्ट रखी है। वरना तो अभी सिर्फ छोटा सा ट्रेलर आप देख रहे हो, कुछ महिलाएं जन आक्रोश रैली के साथ निकली हैं, आपके घर तक पहुंची हैं। लेकिन अगर ये बात कुछ 2-3 दिन भी अगर ये मुद्दा ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है हर कहीं जगह से आपके घर में महिलाओं का आना जायज़ है और तांता लग जाएगा।
क्योंकि वो तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो, उनमें हो सकता हम भी शामिल हो। क्योंकि मुझे भी ना ये बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हारा इस तरीके से बात करना, और हम जरूर आएंगे क्योंकि हमारे भाई लोग भी बाहर हैं, उनकी बीवियां भी किराए पे रहती हैं, भाभी लोग जो हैं, बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ। नाम किसके लिए हम सोशल मीडिया में, हमको किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया में। लेकिन तुमने जो किया गलत किया, अपनी इस गलती को अभी भी सुधारो, बहुत अच्छी तरीके से कानूनी कागजी कार्रवाई करो और इस मुद्दे को ख़त्म करो। ये मुद्दा तुमने शुरू किया था तो तुम ही इसे ख़त्म भी कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा इसे ख़त्म। तो अभी भी वक्त है, अगर कर सकते हो तो 1-2 दिन में मुद्दे को ख़त्म करो, वरना तो इतना बड़ा जन आक्रोश उमड़ जाएगा सिर्फ महिलाओं का, जिससे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? और इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा तुम्हारी बेटी पे, उसका कैरियर तुम अपने हाथों बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। अगर उनका बायकॉट करना सब ने स्टार्ट कर दिया, अभी तो सिर्फ चंद लोगों ने ही बोला है, अगर सब लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे? उसके कैरियर के बारे में क्या सोचा है तुमने आगे? उन्होंने अपना कितना अच्छा खासा कैरियर सेट किया था, अच्छी खासी इमेज बनाई थी, लेकिन आपने वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से, अपने मुंह के चंद शब्दों की वजह से बर्बाद किया है। तो ज़्यादा ना कहते हुए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जैसा प्यार और सपोर्ट इससे पहली वाली वीडियो में आपने दिया वैसे ही इसमें भी दें, और अपने विचार व्यक्त ज़रूर करें कि आपको क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। तो जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।